शुरुआत करते हैं उस दिव्य ग्रंथ से जिसे दुनिया भर में ज्ञान, धर्म, कर्म और भक्ति का परम मार्गदर्शन माना गया है, श्रीमद् भगवद गीता। यह वह ज्ञान है जो जीवन के हर मोड़ पर इंसान को दिशा देता है, चाहे समय कैसा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हों। कथा शुरू होती है कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान से, जहां दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर है पांडव और दूसरी ओर कौरव। रणभूमि धूल और तनाव से भरी हुई है। इसी बीच अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं इस युद्ध को कैसे लड़ूं? मेरे अपने गुरु, भाई, दादा सब सामने खड़े हैं। इन्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? यही वह क्षण है जहां जीवन का सबसे महान उपदेश जन्म लेता है, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान, जो आगे चलकर भगवद गीता कहलाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा का न जन्म है, न मृत्यु। इस ज्ञान का अर्थ है कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, कोई समाप्ति नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत। कृष्ण आगे कहते हैं कि इंसान का अधिकार केवल उसके कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सार यह है कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करो, लेकिन फायदे नुकसान के बारे में चिंता मत करो। जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है, तो उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है। यही कर्मयोग है। अर्जुन पूछते हैं, यदि मैंने सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया, तो मैं दूसरों के लिए क्या बनूंगा? कृष्ण मुस्कराते हैं और कहते हैं, जो व्यक्ति अपना अहंकार छोड़कर दूसरों की सेवा करता है, वही सच्चा योगी है। जो सभी को समान दृष्टि से देखता है, वही वास्तव में मुझे देखता है। यहीं पर भक्ति का मार्ग खुलता है, जहां इंसान अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता है। कृष्ण बताते हैं कि मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। जिसने मन को अपने ऊपर हावी होने दिया, वह बहुत संघर्ष करता है। इसलिए गीता कहती है, मन को संयमित करो, उसे साधो, तभी ज्ञान और शांति दोनों प्राप्त होंगे। इसके बाद भगवान अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाते हैं, एक ऐसा रूप जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यह दर्शाता है कि ईश्वर हर जगह, हर कण में, हर जीव में विद्यमान है। अर्जुन इस रूप को देखकर समझते हैं कि यह युद्ध केवल लड़ाई नहीं, धर्म की रक्षा का माध्यम है। अंत में कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अतीत के लिए पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में स्थिर रहो, कर्म करो और मुझ पर विश्वास रखो। इसी ज्ञान से अर्जुन का भ्रम टूटता है, उनका मन शांत होता है और वे अपने धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। यह गीता का संदेश है, धर्म, कर्म, समर्पण, प्रेम और आत्मज्ञान। यह केवल युद्ध का उपदेश नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन का मार्गदर्शन है। यह बताती है कि जीवन में संघर्ष आएंगे, पर निर्णय हमेशा सत्य, धर्म और कर्तव्य के आधार पर होने चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों समान हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, सब अस्थायी है। जो स्थायी है वह है आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका कर्म और आपका विश्वास। इसीलिए गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखना ही योग है। अंत में भगवद गीता यही संदेश देती है कि व्यक्ति अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचाने, मन पर नियंत्रण रखे, सही कर्म करे और ईश्वर में अटूट विश्वास बनाए रखे। यही जीवन का श्रेष्ठ मार्ग है। यही है श्रीमद् भगवद गीता का सार,
जो हर मानव को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है।